नमस्कार, क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत का क्लास 8 तृतीय पाठा डिजि भारतम को समझेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य अर्थात इसकी चर्चा सुनी जाती है। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य अर्थात इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है, ये जानने की इच्छा सबके मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने स मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकमासीत्। प्राचीन काल में ज्ञान आदान प्रदान मौखिक आसीत् अर्थात बोलने के द्वारा ज्ञान आदान प्रदान किया जाता था, ज्ञान दिया जाता था और ज्ञान लिया जाता था बोलने के द्वारा। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और विद्या को सुनने के द्वारा ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके पश्चात तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। कर्गदस्य अर्थात कागज। परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार से मन के भावों को मनोगतानां भावनां अर्थात मन के भावों को कागज पर लिखना आरंभ हुआ। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टंकिता अस्ति बहुकाले सुरक्षिता अतिष्ठिता। टंकन यंत्रस्य अर्थात टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से लिखित सामग्री छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पूर्णरूपी अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकात्मकेन यंत्रेण साधयन्ति भवन्ति। आज सभी कार्य संगणकात्मकेन अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कृत्यन्ते न्यूनतम भविष्यति इति विश्वासः। इसका अर्थ है कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ कट जाते हैं, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग होने से पेड़ों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ये इस गद्यांश से संबंधित सरलार्थ। अधुना आपेन वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अर्थात आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृह्णन्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्र समाध्यन्ते।
और बैंक का भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। बहुविद्या अनुप्रयोगा मुद्राहीने विनिमय सहायका सन्ति। बहुत सारी एप्लीकेशन कैश के बिना ट्रांजैक्शन करने में सहायक होती है। ये गद्यांश से संबंधित सरलार्थ। कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि अर्थात कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्रस्य अर्थात रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य अर्थात हवाई जहाज के टिकट। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट और हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि कार्याणि अस्माकं चलदूरभाषेन्द्र ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सन्दर्शस्य वयं शौकेन यात्राया अनन्तरं गृहीणीयम्। चलदूरभाषेन्द्र अर्थात मोबाइल फ़ोन, सन्दर्शस्य अर्थात दिखलाकर, शौकेन अर्थात आसानी से। इसका अर्थ है सभी प्रकार के कागज़ हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित है, जिन्हें दिखलाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता बाध्य नानुभूयते। सर्वथा कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। चिकित्सालय अर्थात अस्पताल। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई-बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। ये इसका ध्यान से संबंधित सरलार्थ। तद्दिनं नतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रं सर्वाणि कार्याणि साधयन्तु सर्वथा भविष्यामः। तद्दिनम अर्थात वह दिन दूर नहीं, नतिदूरम अर्थात दूर नहीं। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल हस्ते अर्थात हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक एतस्य आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक आदि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता सम्प्राप्तं भविष्यति। समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखन कार्यार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व न्यूत ज्ञान वेशार्थम शब्द कस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखन कार्यार्थम अर्थात लिखने के लिए किताब, पढ़ने के लिए पुस्तक, किताब, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए नोटबुक या कागज़ की। नई जानकारी के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञान मार्गदर्शक मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित रास्ते पे के जाने के लिए मार्गदर्शक की नक्शे की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कृता शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। यही संबंधित से सरलार्थ। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कृतुम्। चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं कि बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रेव अलम्। शाकादि क्रियार्थम अर्थात सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम अर्थात फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु अर्थात विश्राम घर सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है।
डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम द्रुतगत्या अर्थात तीव्र गति से डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित सरलार्थ। ये इस पाठ का शब्दार्थ। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होती है या होता है, परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम अर्थात बाद में, कर्गदस्य अर्थात कागज का, प्रविधि अर्थात तकनीक या फिर विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, शौकेंड आसानी से संदृश्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रुपुट के जेब में, द्रुतगत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।